हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग देखेंगे। डिवाइन और एंजल्स के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत ज़रूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। ज़बरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कीजिए और याद करते हुए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। तो देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग। पहले मेजर अरकाना से देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी इन कार्ड्स की। तो माँ हमें बताइए क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की मेजर लेवल की माइंड में क्या चल रहा है इस रिश्ते के बारे में। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। बताइए हमें क्या है मेजर लेवल का। मैजिशियन, द सन, जस्टिस, के बाद कुछ और है, द टावर, एक और दे दीजिए, और हेरोफेंट। यहाँ पे है चैरियट की एनर्जी। तो देखते हैं क्या है क्लैरिफिकेशन में। मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है मैजिशियन। माँ बताइए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 9 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो आपके पार्टनर जो है आपके लिए स्टैंड लेना चाहते, ऐसा नहीं है कि स्टैंड नहीं लेंगे, पर फियर के साथ, डर के साथ। यहाँ पे वो चाहते हैं कि कुछ ऐसा मैजिक हो जाए मेरी लाइफ में जहाँ पे मुझे ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े। जैसे मैजिक मतलब कुछ भी सोचा और हो जाए, कुछ क्रिएट ना करना पड़े, कुछ एफर्ट ना लगाना पड़े। यहाँ पे ये एनर्जी है। डर डर है उनके अंदर, स्टैंड लेना चाहते हैं। देखिए सब पीछे उनके खड़े हैं, पर आपके पार्टनर अकेले खड़े हैं। अकेला खड़ा होना, उन्हें लगता है कि इस रिश्ते में मेरे सब खिलाफ है, सब खिलाफ हो सकते हैं या खिलाफ है। वो आपको पता अपनी लाइफ की सिचुएशन के बारे में खिलाफ हो है, बट वो अकेला महसूस कर रहे हैं अपने आप को कि मेरी फैमिली वाले मेरा सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरे जो अपने, जो आज की डेट में मैं जिनको अपना कहता हूँ, शायद वो लोग मेरा सपोर्ट ना करे इस रिश्ते के लिए। मुझे इस रिश्ते के लिए मुझे अकेले ही स्टैंड लेना होगा। डर की भावना है अंदर से, फियर दिख रहा है। ठीक है, चाहते आपको है, आपको चाहते हैं कि कोई मैजिक हो जाए मेरी लाइफ में ऐसा, जिससे मुझे कुछ करना ना पड़े, खुद ब खुद क्रिएट हो। यहाँ पे ये एनर्जी है। तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं क्रिएट करने के लिए कि आप मेरी लाइफ में आओ, मैं आपको चाहता हूँ, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ, इस रिश्ते को आगे लेके जाना चाहता हूँ। जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो करके, वो क्रिएट वैसे करना चाहते हैं मैनिफेस्ट करके, पर एफर्ट लगा के वो यहाँ पे क्रिएट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। यहाँ पे डर की भावना बहुत है कि सोच रहे कि मैं अकेला क्या कर पाऊंगा। यहाँ पे ये वाली वाइब्रेशन दिखाई दे रही है। आपको चाहते हैं वैसे आपके पार्टनर आपके साथ, आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर कोई मैजिक हो जाए उस चीज का इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर। तो देखते हैं द सन। सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है सन। ओ लल्ला, द सन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है द सन।
तो द सन को क्लैरिफाई किया है द चैरियट ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है आपके साथ खुशी महसूस करते हैं, आपके साथ वो हैप्पीनेस है, वो उनके अंदर जो वाइब्रेशन जो आती है आपको देख के, वो पॉजिटिविटी की आती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है आपको के साथ रह के उनको। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो इस रिश्ते में हार्मनी भी चाहते हैं, सक्सेस भी चाहते हैं, ग्रोथ भी चाहते हैं, हैप्पीनेस भी चाहते हैं। और अगर इस टाइम पे कोई भी सिचुएशन है, अभी इस टाइम पे जो भी आप फेस कर रहे हो वो टेम्परेरी है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको खो नहीं सकते। यहाँ पे अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है तो उस मिसअंडरस्टैंडिंग को ख़त्म करेंगे, बैलेंस के साथ आपके पास बोल्ड स्टेप रखने वाले हैं। वो एक कहते हैं ना कि एक पावर में आने वाले हैं, उन्हें सही और गलत के बारे में अंदाज़ा है, कैसे उन दोनों को बैलेंस करना है। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है, जो बैड सिचुएशन जो होती है वो भी हमारी अपनी ही होती है, और अच्छी सिचुएशन तो होती है। तो बैड सिचुएशन को भी हम नहीं छोड़ सकते। कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, जैसे बैड सिचुएशन में होती है हमारी फैमिली होती है, फैमिली की वजह से कोई बैड सिचुएशन होती है, कोई अदर ऐसी सिचुएशन होती है जो हमारे लिए बैड है, पर वो बैड नहीं होती है। कोई भी हमारी सिचुएशन के साथ मैच नहीं करती वो चीज़, तो हम उसे बैड कहते हैं। अच्छा और बुरा कुछ नहीं होता, वो हमारे दिमाग की सोच है। जो चीज़ें हमें सूट करती है, या हमारे रिश्ते में, या हमारी लाइफ की जो भी एरिया है वहाँ पे कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, उसे हम अच्छी चीज़ें कहते हैं, वो अच्छी वाइब्रेशन होती है। और जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो उसे हम गलत कह देते हैं, पर बात तो सेम ही है। अच्छा बुरा तो हमारे माइंड की, अगर वही चीज़ हम लोगों के फेवर में हो जाएगी, बैड सिचुएशन वाली हुई, तो हम उसे भी अच्छा बोलना शुरू हो जाएंगे, तो वो हम लोगों के दिमाग में। तो अच्छा बुरा कुछ नहीं है, जो बुरा भी है तो अगर उनको लगता है कि अभी वो चीज़ें बुरी है, क्या पता वो आगे चल के आपके लिए अच्छी भी हो सकती है, इसलिए वो उन दोनों को बैलेंस बनाएंगे। क्योंकि आपके पार्टनर जो है आपके साथ सक्सेसफुली आगे बढ़ेंगे, एक्शन लेना चाहते हैं। हार्मनी का यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन है आपके लिए। वो खुशी, वो हैप्पीनेस, वो हार्मनी, वो ग्रोथ, वो सक्सेस, सब कुछ वो इस रिश्ते के लिए करेंगे। ठीक है, आपके पास अगर आपके पार्टनर छोड़ के गए थे तो वो टेम्परेरी था, वो आपके पास मुड़ के आपके पास ही आएंगे और इस रिश्ते को आगे जरूर चलाएंगे। तो जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है जस्टिस। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है जस्टिस। तो जस्टिस को क्लैरिफाई किया है द एम्परर ने। तो पहले अगर आपका पार्टनर जो है इस रिश्ते को कंट्रोल करते थे, जैसा चाहते थे वैसा ही करना पड़ता था। अगर कंट्रोलिंग नेचर की वजह से आप दोनों के बीच में कोई इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, या फिर किसी तरह का ब्रेकअप सिचुएशन जो हो जाती है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ईगो को बहुत ज़्यादा डील करते थे। कंट्रोलिंग नेचर जो था आपके पार्टनर का, वहाँ पे आपके इस रिश्ते में प्रॉब्लम आती थी। तो अब आपके पार्टनर थोड़ा सा अपने बिहेवियर को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो उन्होंने लाइफ लेसन लिया है इस रिश्ते में, अगर ब्रेकअप सिचुएशन हो जाती है तो इसमें भी लाइफ लेसन लेते हैं आपके पार्टनर कि ये ब्रेकअप सिचुएशन जो आई है, या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन जो हो रही है, वो किस रीज़न से हो रही है। मेरे बिहेवियर की वजह से हो रही है, मेरे कंट्रोलिंग नेचर की वजह से हो रही है, मेरे ईगो की वजह से हो रही है। जो भी उन्हें पता है, उसमें जो लेसन लिए ना आपके पार्टनर ने, वहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है, अगर उन्होंने इनजस्टिस किया इस रिश्ते में, तो वहाँ पे अब आपके पार्टनर आपके साथ जस्टिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेनी है। जो ईगो है या जो कंट्रोलिंग नेचर है, आपके पार्टनर अपने इस नेचर को चेंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, टावर, टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है टावर। टावर को क्लैरिफाई किया है 7 ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे जो आपके पार्टनर और आप दोनों के बीच में अभी जो भी कंफ्यूजन था, या फिर किसी तरह के ऑप्शंस से, ऐसे ऑप्शंस जिसमें आपको लगता था कि आपके पार्टनर के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है, इस वजह से मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रही है, मेरे इस रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे जो ऑप्शंस है या फिर इल्यूजन है, कंफ्यूजन है, ऐसा लगता है, डे ड्रीमिंग ज़्यादा चलती है यहाँ पे।
कि ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। ये जो उनके माइंड में जो भी इल्यूज़न है, कन्फ्यूज़न है, या फिर कोई किसी तरह का कह सकते हैं कि अपने आप को स्टेबल नहीं कर पा रहे कहीं। उन्हें लगता है लाइफ को उन्होंने बिल्कुल सीरियस नहीं लिया, जैसे सीरियस नहीं लिया कि सब कुछ आराम से मिल जाता है, क्योंकि उन्हें मिला होगा ना, इसलिए उन्हें लगता है कि क्या ज़रूरत है एफर्ट लगाने की, सब कुछ बिना, जब आराम से मिल रहा है तो फिर मुझे एफर्ट क्यों लगाना है। अगर पर यहाँ पे जो एफर्ट, देखिए मिल तो सब कुछ रहा है इन्हें, किसी चीज़ की कमी नहीं है, सब कुछ है उनके हाथ में, बट नज़र कहाँ है, यहाँ पे, आप में वो जो ये देखिए, इसमें देखेंगे आप सब में इनके पास भर भर के कुछ ना कुछ दिखेगा। यहाँ पे जो नज़र है ना इस इंसान की, वो नज़र आप हो। मिल सब कुछ रहा है, पर आपके बगैर वो उन चीज़ों में खुश नहीं महसूस कर रहे। तो ये कन्फ्यूज़न, ये इल्यूज़न, जो ये स्ट्रेस है, या फिर आप किसी तरह का जो भी प्रॉब्लम अगर इनकी लाइफ में है, जो दिखती अच्छी है पर वो उनके लिए अच्छी नहीं है, इस रिश्ते के लिए अच्छी नहीं है, वहाँ पे टावर मूवमेंट आएगा। ठीक है, तो सब कुछ होने के बाद भी कुछ क्या होता है हमारी लाइफ में, ऐसी चीज़ें दिखाई जाती है या दी जाती है जो आगे फ्यूचर में हमारे लिए अच्छी नहीं होती है। कहते हैं ना, जो चीज़ अच्छी होती है ज़रूरी नहीं वो हमारे फ्यूचर में भी वो चीज़ें, कुछ लोग होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, बहुत मीठे होते हैं स्टार्टिंग में, जैसे कोई रिश्ता स्टार्टिंग में करते हैं तो कितना जो लड़के या लड़कियां, जो लड़कों का मैं दिखाती हूँ, ये रियलिटी है। इसको एक मतलब ये ऐसे मत सोचना कि मैं लड़के और लड़कियों में भेदभाव कर रही हूँ, नहीं, पर ये चीज़ें रियलिटी बता रही हूँ कि जब तक लड़की के साथ उसकी दोस्ती ना हो जाए, जब तक वो उसको अपनी लाइफ में एंट्री ना दे दे, तब तक वो उसको बहुत पैम्पर करेगा, बहुत ज़्यादा। मेरे बाबू ने खाना खाया, सो गए, क्या किया दिन भर का पूछेंगे। तो लड़की क्या चाहती है, एक केयर चाहती है, एक रिस्पेक्ट चाहती है, वैल्यू चाहती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर घर में लड़कियों की एक रिस्पेक्ट दी जाती है। पेरेंट्स उनको इक्वल गिव एंड टेक देते हैं, बच्चों के साथ इक्वल करते हैं, कि लड़के और लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करते। होता है, हर घर में होता है, बेशक कितने भी अच्छे घर के लोग हो, कितने भी छोटे घर के घर हो या मीडियम क्लास के हो, सबके घर में भेदभाव अभी भी होता है। और लड़कियां, जब वो घर में भेदभाव हो रहा है तो उन्हें भी चाहिए कि कोई हमें स्पेशल फील करवाए। तो लड़कों को पता है कि लड़कियों को क्या चाहिए, और उसकी फीलिंग के साथ कोई इंसान जब इस तरह से खेलता है तो वो भगवान से डरने वाली बात है। आप सबको धोखा दे सकते हो पर भगवान को धोखा नहीं दे सकते हो। तो किसी की फीलिंग के साथ मत खेलो, जब तक आपका वो इंसान आपका नहीं हो जाता, आपकी विश्वास में नहीं आ जाता, तब तक आप उसके आगे पीछे घूमते हो। जैसे ही वो इंसान आपके विश्वास में आ जाता है, आपके ऊपर फेथ करना शुरू कर देता है, फिर आप उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हो। तो ये चीज़ें भगवान के लिए ये चीज़ें बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी के साथ फीलिंग के साथ खेलना गलत बात है। आप अपने आप को उन लड़कियों की जगह लेके देखो, तो तब पता चलेगा कि वो किस तरह से टूटती है, किस तरह से वो अपने आप को एक इस तरह से देखती है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है। वो अपनी नज़रों से भी गिर जाती है, टूट जाती है अंदर से। ऐसे नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्ट्रॉन्ग है। वो दूसरों को दिखाने के लिए, फैमिली के लिए, सबके लिए स्ट्रॉन्ग बन जाती है फिर। ठीक है, तो अगर आप लोगों के लिए, अगर आप लोग ऐसे करते हो तो प्लीज़ मेरी तरफ से भी हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, ऐसा मत करो, किसी की फीलिंग के साथ मत खेलो। आपको पता है, ठीक है, कि आप किसी के साथ निभा सकते हो, आपकी फैमिली एक्सेप्ट कर सकती है, तभी आप उन रिश्तों को आगे बढ़ाओ, वरना वहीं पे ही स्टॉप कर दो। किसी को ऐसे हवा में बातें कराना कि हम शादी करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, अब पेरेंट्स उस टाइम पे मान जाते हैं। जैसे ही कमिटमेंट की बात आती है तो आपको फैमिली दिखती है, सोसाइटी दिखती है,
कास्ट दिखती है, बाकी फिर सब कुछ दिखता है। पर जब आप किसी के फीलिंग के साथ खेलना शुरू करते हो उस टाइम पे आपको ये चीज़ें कुछ नहीं दिखती। तो ये चीज़ें गलत है, तो इसको प्लीज़ अपने माइंड में लेके चलिए कि किसी के साथ गलत करोगे तो घूम फिर के अपनी बारी का इंतज़ार करो। ये वाला सीन ज़रूर है। अगर आप अच्छा कर रहे हो तब भी अपनी बारी का इंतज़ार करो, और अगर आप किसी के साथ गलत कर रहे हो तब भी अपनी बारी का इंतज़ार करो। ये रिवर्ट ज़रूर होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं हेरोफेंट क्यों आया है। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द हेरोफेंट। लाला इतने सारे कार्ड ले लो, सारे ले लेते। चलो कुछ तो बताना चाहते होंगे, है ना। द हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट, किंग ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे तो पहले आपके पार्टनर कंफ्यूज थे, क्या करूं इस रिश्ते में। पहले आपके पार्टनर को इस रिश्ते में क्लैरिटी नहीं थी। कुछ फैमिली बर्डन्स भी हो सकते हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके सिर पे बहुत ज़्यादा है, जो उस वजह से भी अगर आपको इग्नोर करते थे, इस वजह से भी उनको लगता था कि मैं आपको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकता हूँ जो चीज़ें मैं आपसे बातें कर रहा हूँ वो मैं कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि उन्हें फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देखनी है और आपकी भी। तो इस वजह से भी आपके पार्टनर थोड़े से आपसे कटे हुए रहते थे, कंफ्यूज रहते थे, लोगों की बातों में भी ज़्यादा आने वाला इंसान लगते थे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले सिर्फ आपको ये सोचते थे कि हाँ प्यार है, पर उन्हें इतना नहीं पता था कि किस लेवल का प्यार है मेरे पास। प्यार है, उन्हें पता था कि आपसे प्यार है और आपको प्यार के लिए वो उतना फील भी करते थे, पर वो इतने लेवल का नहीं सोच पा रहे थे कि किस लेवल का मेरा प्यार है आपसे। यहाँ पे जो अगर आप लोगों की कोई सिचुएशन ऐसी बनी थी जहाँ पे आप लोग थोड़े सेपरेट हो गए या फिर किसी तरह की नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन होगी, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, तो यहाँ पे जब आपके पार्टनर यहाँ पे गए ना हर्मिट मोड में, जब इंसान हर्मिट मोड में गया ना उसके बाद उसने रियलाइज किया कि मैं इस इंसान को तो मैं सोचता था कि प्यार है, पर अब मैं उसके बगैर रह ही नहीं पा रहा हूँ। आपको इग्नोर तो कर रहे हैं पर इग्नोर हो नहीं रहे। आप माइंड में उनके 24 घंटे हो, आपको वो अपना सोल मानते हैं, आपके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता था। उन्होंने ये हर्मिट मोड में बैठ के ये चीज़ें हर्मिट मोड में बैठ के वो चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है अभी आपके पार्टनर को। उन्होंने तब फील किया है कि मुझे प्यार है इस इंसान से, पर किस लेवल का, इस लेवल का प्यार है कि मैं अपना प्यार शो ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अपने प्यार का इजहार ही नहीं कर पा रहा हूँ। किस लेवल का मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, वो बहुत अलग लेवल का आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, आपकी केयर करते हैं, इस रिश्ते की वो रिस्पेक्ट देते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं। शायद आपको वो उस लेवल का बताया ही नहीं है अभी तक आपके पार्टनर ने। और अगर आप सोच रहे हो कि आपको कमिटमेंट नहीं मिलेगी, 100% आपको कमिटमेंट देंगे ये इंसान और आपसे ही शादी करेंगे। यहाँ ट्विन फ्लेम वालों के लिए भी वो एनर्जी है और नॉर्मल सोल वालों के लिए, सारी दुनिया ही सोल फैमिली है, तो सोल वालों के लिए भी यही एनर्जी है। ये पूरे रीति रिवाज के साथ ट्रेडिशन तरीके से ही शादी करेंगे, अपने परिवार, आपके परिवार की रजामंदी से ही शादी करेंगे। वो हर तरह से जिस भी रीति रिवाज को आप फॉलो करते हो उस रीति रिवाज के साथ आपके साथ शादी करने के लिए आपके पार्टनर तैयार है। ये कंफ्यूजन, ये बर्डन जो है टेम्परेरी है। अगर जब ये चीज़ें नहीं होती तो यहाँ तक पहुँचने में आप
को आपके पार्टनर का दिमाग नहीं चलता, हर्मिट मोड में नहीं जाते और वो इतने लेवल का नहीं इस रिश्ते के बारे में सोचते। तो जो भी सिचुएशन होती है उसमें भी कुछ सिखाना होता है, इसलिए वो चीज़ें हमारी लाइफ में क्रिएट होना शुरू हो जाती है कि हमें उस रिश्ते के बारे में, सच के बारे में पता चलता है, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई क्या है, वो उसके बारे में पता चलना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो दी चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी चैरियट। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए, कर दो, चैरियट को क्लैरिफाई कर दो। करो, ऐसे नहीं, इतने सारे नहीं, इतने सारे नहीं, एक दो कार्ड जो भी देने हैं वो दो, ऐसे गुस्सा नहीं करते। बताओ हमें क्यों आया है चैरियट, हमारे व्यूवर्स के लिए क्यों आया है चैरियट। यो, ऐसे निकालते हैं, ऐसे नहीं फेंक देते ढाप। चलिए, 8 ऑफ कप्स, द डेविल, एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स। तो यहाँ डबल एसेस की वाइब्रेशन है। ठीक है, तो जो भी होगा न्यू बिगनिंग के लिए होगा। और कहीं भी अगर आपके पार्टनर किसी तरह से नेगेटिविटी से घिरे हुए थे, नेगेटिव एनर्जी से घिरे थे, या फिर नेगेटिव लोगों से घिरे थे, यहाँ पे वहाँ पे आपके पार्टनर जो है मूव होते हुए दिखाई दे रहे हैं इस नेगेटिविटी से, इस कोई भी गलत चीज़ों से जो अगर आपके पार्टनर फंसे हुए फील कर रहे थे, वहाँ से निकलेंगे इमोशंस के साथ वो, क्योंकि कुछ भी हो, किसी के साथ भी नेगेटिव लोग हो या नेगेटिव सिचुएशन हो, ये हमें बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन कर देती है। तो ये इमोशनली यहाँ से ड्रेन हुए हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से अभी आपके पार्टनर निकलेंगे और कहाँ निकल के आएंगे, आपके पास आएंगे। क्यों? क्लैरिटी मिली है उन्हें, डिवाइन की तरफ से क्लैरिटी मिली है, और इस रिश्ते में डिवाइन के थ्रू ही यहाँ पे न्यू बिगनिंग के चांसेस है। आपकी जो खुशियाँ हैं, उन खुशियों के लिए आपके पार्टनर आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके नीचे है लवर कार्ड, तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके पास आएंगे और न्यू बिगनिंग के लिए आएंगे, हार्मनी के लिए आएंगे, सक्सेस के लिए आएंगे, ग्रोथ के लिए आएंगे, आप दोनों की लव लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए आएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो बल्ले बल्ले हो गई। चलिए अब देखते हैं न्यू यू एक्शन। तो हमें बताइए, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर कुछ एक्शन लेना चाहते हैं। क्या एक्शन लेना चाहते हैं हमारे व्यूवर्स के पार्टनर? एक्शन, द एम्प्रेस, द एम्परर। एम्परर और एम्प्रेस दोनों ही आए हैं यहाँ पे कपल्स के लिए, बहुत बड़ी एनर्जी है। एंड है 7 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स, एंड ये है द फूल। अब हम देखेंगे बॉटम से, बॉटम से क्या है? 9 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपके पार्टनर जो है, अगर आप लोगों के हस्बैंड वाइफ में कोई इश्यूज चल रहे हैं ईगो की वजह से या फिर किसी फाइनेंस की वजह से, कोई भी ईगो कंट्रोलिंग नेचर की वजह से अगर आप दोनों में सेपरेशन आया है, तो यहाँ पे अब आपके पार्टनर जो है आपको अपनी ज़िंदगी में लाना एक उनकी इच्छा है, उनकी एक विश है कि आप मेरी ज़िंदगी में रहो। ये अपनी ज़िंदगी में जो इच्छा पूरी करने के लिए कुछ चीज़ें, कुछ सिचुएशन, कुछ कहीं
एफर्ट लगाना पड़े, कई चीज़ें कोई कट करने पड़े, प्रैक्टिकल होके सोचना पड़े, तो यहाँ पे इस रिश्ते में या फिर किसी तरह का कोई रिस्क लेना पड़े तो ये लेने के लिए तैयार है। ठीक है, अगर आप लोग के पार्टनर जो अगर पहले आपसे हार्श कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा हो रही थी आप दोनों की, कोई किसी तरह की जैसे आपको फील होता था कि आपके पार्टनर जो है आपसे प्यार से बात नहीं करते, कंट्रोलिंग नेचर बहुत ज़्यादा है, हर चीज़ में अपना कंट्रोल दिखाते हैं, अपना ईगो दिखाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन है, गुस्सेले से है, तो यहाँ पे जो है पर ये दिखाते हैं, है नहीं ये। ठीक है, आप वो ऐसी आपकी वो ऐसी एनर्जी है जिसको देख के वो दिखा तो रहे हैं पर वो अपने अंदर का प्यार नहीं दिखा रहे, अपनी अंदर की सच्चाई नहीं बता पा रहे कि क्या सच्चाई है। आप जिस तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं, आपको लगता है ये इंसान मुझे नहीं पसंद करता या सिर्फ इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा जकड़ के रख रहा है, पकड़ के रखता है, कंट्रोल करके रखता है, मुझ पे बहुत ज़्यादा रूड बातें करता है, चिड़चिड़ा रहता है, गुस्सा दिखाता है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है ऐसा दिखाते हैं पर अंदर से जो प्यार है वो आपको नहीं बताते हैं। जो इस रिश्ते में कट करना है, जो इस रिश्ते में एफर्ट लगाना है वो आपके पार्टनर ज़रूर लगा रहे हैं। आपके पार्टनर जो है रिस्क भी लेंगे इस रिश्ते में, जब उनको स्टैंड लेना पड़े तो वो स्टैंड भी लेंगे। ठीक है, और अपनी विश को पूरी करने, क्योंकि वो आप उनकी विश हो, जैसे कहते हैं ना, अपनी विश को पूरी करने के लिए लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो कुछ भी करने के लिए तैयार है आपको। ठीक है, ये सिर्फ जो कंट्रोल करना, ये करना, वो एक अपना प्यार दिखाने का उनका अलग तरीका है। ठीक है, तो ये ठीक है, वैसे तो गलत है ये तरीका, पर अब क्या कह सकते हैं, किसी किसी के तरीके अलग अलग होते हैं। चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के कुछ लव मैसेज। मैं तुम्हारे साथ बुरा होना चाहता हूँ, मैंने तो देखा था एक नज़र से और प्यार हो गया हमें, मुझे इस दुनिया से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारा वक्त और तुम्हारा प्यार चाहिए, प्लीज़ फॉरगिव मी। तुम भी करके देख लो मोहब्बत किसी से, जान जाओगे कि हमने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। किसी ने सच ही कहा है कि पहले प्यार को कभी नहीं भूला जा सकता। ओके, आई लव यू। मत पूछो कैसे गुजरता है हर पल तुम्हारे बिना, कभी बात करने की हसरत तो कभी देखने की तमन्ना। लास्ट यहाँ पे, तेरे दिल में इस तरह से समाएंगे हम, तेरे सिवा किसी के ना हो पाएंगे हम। गुड, अब हम देखेंगे आप दोनों के लिए कोई टाइमिंग ऐसा है जो स्पेशल टाइम है आपके लिए, कोई स्पेशल टाइम आप लोगों के लिए है। अप्रैल मंथ, सितंबर, विद इन 3 वीक्स। उसके बाद है द चैरियट कार्ड। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है आपसे मिलने के लिए जो यहाँ पे वाइब्रेशन आई थी, तो ये है 21 जून से लेके 20 जुलाई तक। एक देख रहे थे और एक कार्ड और दे दीजिए। हम खुद ले लेंगे। कमिंग फ्राइडे, और उसके बाद है डेथ कार्ड जिसमें आप लोगों के लिए, और यहाँ पे स्प्रिंग सीजन।
तो यहाँ पे मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होने वाली है आप लोगों की लाइफ में। ये है 23 अक्टूबर से लेके 22 नवंबर में कुछ एंडिंग होने वाली है। कोई भी सिचुएशन एंड हो सकती है जो आप लोगों के लिए उस टाइम पे शायद पेनफुल हो सकती है, पर ये एंडिंग आपके लिए बहुत चेंज वाली एंडिंग होगी, आपकी लाइफ को एकदम चेंज कर देगी। तो चेंज आने वाला हो तो कुछ जो एंडिंग होती है, हमेशा एंडिंग गलत चीज़ों की एंडिंग होती है। जो सिचुएशन हम लोगों की लाइफ के लिए फेवर नहीं कर रही है, वो चीज़ें हमारे लिए डिवाइन एंड करता है। पहले वो हमें खुद फोर्स करता है कि कर दो, ये चीज़ें ख़त्म कर दो, ये चीज़ें ख़त्म कर दो। जब हमारे हाथ में नहीं रहती ना वो पावर, वो डिवाइन करते हैं फिर। ठीक है, तो यहाँ पे डिवाइन के थ्रू आपकी लाइफ में कोई सिचुएशन एंड होगी जो आपके लिए फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस, एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स के लिए इन द नियर फ्यूचर। तो देखिए नियर फ्यूचर आप लोगों की जो है रीयूनियन के चांसेस है आप लोगों की लाइफ में। यस का कार्ड भी है, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है उसका आंसर यस है। ठीक है, उसके बाद मैं निकालूंगी पहले। ठीक है, और आस्क फॉर अदर है ना, फ्रॉम अदर्स है ना, हेल्प फॉर अदर्स। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपको किसी की हेल्प लेनी है तो किसी से ले सकते हो, अगर आपको लगता है कि वो हेल्प कर सकता है किसी भी सिचुएशन में, लव लाइफ में हो, करियर में हो, फाइनेंस में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है तो आप हेल्प मांगिए, आपको हेल्प जरूर मिलेगी और सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन है, कोई भी सिचुएशन है जो अभी आप फेस कर रहे हो, पेनफुल सिचुएशन जो भी है, वहाँ पे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और फॉरगिवनेस, पहले पुराने जो भी आपने बैगेज अपने अंदर रखे हैं, माफ़ करना सीखो। क्योंकि आप खुद सोचिए, गलतियाँ सबसे होती है, मुझसे भी होगी, आपसे भी होगी, हर इंसान से गलती होगी। और यहाँ पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने आज तक कभी कोई गलती नहीं की है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे एक गलती होती है तो आप सोचते हो कि सामने वाला मुझे माफ़ कर दे। जैसे आप चाहते हो आप कोई मुझे सामने वाला माफ़ कर दे, वैसे ही सामने वाला भी चाहता है कि आप उन्हें माफ़ कर दो। तो आप उनकी जगह लेके देखो कि हाँ, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है या फिर कोई ऐसी चीज़ें क्रिएट हुई भी है तो उसे माफ़ करना, क्योंकि महानता किस में है, माफ़ करने में। माफ़ करो, छोड़ो। अगर आपको लगता है कि ये बार बार क्रिएट हो रहा है तो आप छोड़ दो, पर वो बैगेज अपने दिलो दिमाग में लेके मत चलो कि इसने मेरे साथ ऐसा किया ऐसा। जब आपने छोड़ना है तो पूरी क्लैरिटी के साथ छोड़ो, फॉरगिव कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ करके आगे छोड़ के आगे बढ़ जाओ। तो इससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में दोबारा वो चीज़ें क्रिएट नहीं होगी। अगर आप फॉरगिव नहीं करोगे तो ये रिपीटेशन बार बार होगी और आप बार बार हर्ट होगे। तो इसलिए फॉरगिव करके आगे बढ़ो, जो होगा फिर एंड होगा उसका, दोबारा वो चीज़ें फिर से क्रिएट नहीं होगी। ठीक है, अब देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज हम सब के लिए। उल्लाला, तो यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है आप अपने अंदर की आवाज़ सुनिए। क्या कहती है आपकी इनर वॉइस? जो कह रही है वो आपके लिए ब्लेसिंग है। ठीक है, और उसके बाद है जो भी लाइफ आपके लिए एक टीचर की तरह है, वो सिखा रही है, उसे सीखो। अच्छी सिचुएशन में भी सीखो और बुरी सिचुएशन में भी सीखो, क्योंकि लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आई है। उससे सीखिए और आगे बढ़िए। क्योंकि हम सोचेंगे कि बुरा टाइम आ गया तो हमारी लाइफ सब कुछ बुरी होगी, नहीं। बुरा टाइम हमें बहुत कुछ लेसन देके जाता है, बहुत कुछ सिखा के जाती है। ये आप सीखने वाले बनो। आपकी लाइफ में वो बुरा टाइम ही एक बेस्ट टाइम की तरह आपकी लाइफ में आएगा। और अच्छे लोग जो होते हैं, जो अच्छे टाइम में आते हैं जो लोग, वो तो सबकी लाइफ में आते हैं। जो बुरे टाइम में जो लोग हैं आपके साथ दे रहे हैं, वो सबसे बेस्ट आपके लिए लोग हैं। उन्हें कभी मत छोड़ना और उन्हें कभी मत धोखा देना। ठीक है, यहाँ पे ये लेसन भी है।
उसके बाद है आप अपनी क्रिएटिविटी पे ध्यान दीजिए। क्या है आपकी क्रिएटिविटी, उस पे ध्यान दीजिए। आप उस क्रिएटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ये भी एक ब्लेसिंग है कि आप अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ करोगे तो आपके लिए ग्रोथ होगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए आपको शिव पार्वती की तरफ से कि आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी आने वाली है। तो आपको ये ज़रूर क्लेम करना है कि आप हार्मनी चाहते हो अपने पार्टनर के साथ। तो थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स करके ग्रेटिट्यूड जरूर देना। ठीक है, ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए। खुश